फ्रेंड्स, रामनवमी की सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स कानून के तहत हम कितना पेमेंट नकदी कर सकते हैं। इन आवर लास्ट एपिसोड वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट हाउ मच कैश वी कैन रिसीव अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और every businessman needs to know the cash receipts and the cash payment. Every year certain limits is extended as regards the cash payments are concerned, so the businessmen are always confused. तो ये एपिसोड मेरे ख्याल से हर एक आदमी को पसंद आएगा और उनके लिए ज़रूरत का एपिसोड है। बिफोर आई स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट every viewer to subscribe the channel and press the bell icon। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कैश पेमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कोई भी परचेज या कोई भी खर्चा अगर किसी व्यवसायी का होता है तो वह 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकता। उससे ज़्यादा अगर उसको कैश पेमेंट करना है तो ही कैन मेक पेमेंट ओनली बाय अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट और एनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एट्सेट्रा। इसमें एक बात आपको बता देता हूँ कि बिल अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका 5 लाख अगर आपका 50,000 का भी बिल है तो कैश पेमेंट आप 10,000 रुपया उसमें कर सकते हैं। अन्यथा लोगों को ये शंका रहती है कि हमारा बिल अमाउंट भी 10,000 ही हो तभी हम कर सकते हैं क्या। लेकिन इस नियम के कुछ एक्सपेक्टेशन है, कुछ एक्सेप्शंस है रूल 6DD में। रूल 6DD ये कहता है कि पेमेंट मेड टू बैंक्स, एनी बैंक, पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट, पेमेंट मेड टू ऑन बैंक हॉलीडे और बैंक स्ट्राइक। यदि बैंक हॉलीडे है या बैंक स्ट्राइक है और आपको कोई इमरजेंसी है तो आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, बट यू हैव टू प्रूव that date was a bank holiday or there was a bank strike at the time of assessment. Payment made through agents, अगर कोई पेमेंट आपने एजेंट को भेजा है बायर को करने के लिए और एजेंट के थ्रू अगर वो पेमेंट हो रहा है तो वहाँ कैश पेमेंट 10,000 से ज़्यादा किया जा सकता है। पेमेंट मेड बाई LC एक्सपोर्ट के टाइम में, बुक एडजस्टमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रांसफ़र थ्रू बैंक, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एट्सेट्रा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एट्सेट्रा। पेमेंट मेड टू कल्टिवेटर्स, ग्रोवर और प्रोड्यूसर फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ ख्याल रखने की है कि कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर हो और वह डायरेक्ट अगर आप कल्टिवेटर को पेमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट किसान को अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वह 10,000 से ज़्यादा आप कर सकते हैं पेमेंट। कई बार ऐसा होता है कि जो मंडी में माल बेचने को आता है, लोग सोचते हैं कि इसमें भी हम 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो आढ़तिया अगर माल बेच रहा है, चालान अगर ट्रेडर अगर माल बेच रहा है तो आप 10,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें फिश प्रोडक्ट्स भी आते हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स भी आते हैं, एग्री और हर तरह के पोल्ट्री फार्मिंग आदि पेमेंट्स भी इसमें आते हैं, डेयरी पेमेंट्स भी आते हैं, हस्बेंड्री पेमेंट्स भी आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। और पेमेंट मेड टू प्रोड्यूसर फॉर परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और प्रोसेस विदाउट द हैंड ऑफ पावर in a cottage industry और certain payments made by employee to employee। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप ट्रक से माल मंगाते हैं, ट्रांसपोर्ट से माल मंगाते हैं और तो जो लॉरी हायर है एक्सपेंसेज है, ट्रक हायर एक्सपेंसेज है, उसमें गवर्नमेंट ने ये लिमिट 10,000 की जगह 35,000 कर रखी है। यानी एक ट्रक का पेमेंट अगर आप 35,000 रुपये तक करते हो तो आपको कोई भी तरह का डिस्काउंट नहीं होगा। लेकिन अभी जिस हिसाब से ट्रक हायर के रेट्स चल रहे हैं, कई बार एक एक ट्रक 50,000 रुपये की होती है, वहाँ बिजनेसमैन को बड़ी असुविधा हो जाती है कि ये 50,000 का पेमेंट वो कैसे करें। इसलिए गवर्नमेंट को इस संदर्भ में ज्ञापन देना चाहिए और ये लिमिट बढ़ाने की बात करनी चाहिए। और ये पेमेंट अगर कोई भी ऐसा पेमेंट जो मैंने आपको आगे बताया 10,000 से ऊपर अगर आप कर देते हैं तो वह पेमेंट आपका डिसअलाउ हो जाएगा। और अगर कोई भी आप एसेट्स परचेज करने जा रहे हैं तो सेक्शन 43 के हिसाब से अगर 10,000 से ऊपर का आप कैश पेमेंट करते हैं तो वह अमाउंट आपका
उसकी एसेट्स की कॉस्ट से रिड्यूस हो जाएगा, यानी आपको एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन मिलता है वो डेप्रिसिएशन कम मिलेगा। इसमें आपको इनकम में नहीं जा रहा है, लेकिन कॉस्ट में कम होकर डेप्रिसिएशन आपको कम मिलेगा। और कोई भी डोनेशन अगर आप एनजीओ को और चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर देते हैं तो वो डोनेशन 2,000 रुपया से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते। और अगर पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कोई डोनेशन देते हैं, इलेक्शन की टाइम है, ज़रूर डोनेशन लग रहा होगा, तो वो भी आपको कैश बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। और अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट अगर एप्लीकेशन ऑफ फंड कर रहा है तो उसमें भी वो 10,000 रुपया से ज़्यादा पेमेंट किसी को नहीं कर सकता है। चैरिटेबल ट्रस्ट को लेने में 2,000 और देने में 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ ख्याल रखने की चीज़ है कि अगर आपने कोई लोन या डिपॉजिट ले रखा है और उसका अगर आप रीपेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक्स से लोन ले रखा है और आप वाई के द्वारा एक्स को पेमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वाई को आपने लोन दे रखा है, तो देखें कि वाई चलो एक्स को पेमेंट कर देगा, आप जनरल एंट्री से बराबर कर देंगे, ये नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति विशेष से आपने लोन लिया है उसी के नाम से आपका अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पेमेंट होना चाहिए, दूसरे से नहीं होना चाहिए। अदरवाइज 100% पेनल्टी है सेक्शन 271E में। सेक्शन 271E में 100% पेनल्टी है। तो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड वाज अबाउट कैश रिसीव, दिस एपिसोड इज अबाउट कैश पेमेंट्स। और इन नेक्स्ट वीक हम और भी नए नए सब्जेक्ट के ऊपर, नए नए टॉपिक्स के ऊपर आपको इसी तरह से अवगत कराते रहेंगे। और दोस्तों, बिफोर आई कंक्लूड, ये मेरी किताब है, मैंने लिखी है सर्वे सर्च एंड सीजर पर, FA के ऊपर है, आप इसे ज़रूर खरीदिएगा और पढ़िएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू।